बच्चों, समाज में हमारी पहचान परिवार के माध्यम से होती है। इसलिए आजकल दिनों में हर व्यक्ति के लिए उसका परिवार महत्वपूर्ण होता है। परिवार से ही हमें अच्छे संस्कार मिलती है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी अनेक सदस्य होते हैं। उनसे हमें बहुत ही प्यार मिलता है। इन्हें छोड़कर हमारे घर के आसपास के लोग भी हमारे माता पिता तथा चाचा चाची और मौसी के समान होते हैं। ऐसे ही एक औरत है जो एक गांव से शहर के एक मोहल्ले में आकर ठहरी हुई है। मोहल्ले के सभी लोग उसे प्यार से मौसी कहकर बुलाते हैं। तो बच्चों, आज हम उस मौसी की परोपकार गुण, निस्वार्थ सेवा, मानवीयता, दयालुता आदि गुण इस कहानी के द्वारा समझेंगे। पाठ 5 मौसी। लेखक भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी का जन्म 7 अगस्त सन 1915 को रावलपिंडी में हुआ। एमए पीएचडी तक इन्होंने शिक्षा पाई है। साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई हैं। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है। झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं। भाग्यरेखा, भटकती राख, वानचुंग, शोभा यात्रा आदि कहानी संग्रह हैं। भीष्म साहनी जी ने जीवनियाँ भी लिखी हैं। यथा भाई बलराज, अपनी बात, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि नाटक हैं। साहनी जी शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से शोभित हैं। भीष्म साहनी जी का निधन 11 जुलाई 2003 में हुआ। पाठ का आशय। प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से हमें परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बच्चों, मौसी के निस्वार्थ सेवा और परोपकार के गुणों को समझेंगे। पाठ का वाचन। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, खाट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। पाठ का विवरण। बच्चों, हम माता की बहन को मौसी कहकर बुलाते हैं। मौसी माँ के समान होती है।
ऐसे ही एक औरत गांव से शहर के एक मोहल्ले में आकर बसी हुई है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक सभी लोग उस औरत को प्यार से मौसी कहकर पुकारते थे। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी हुई थी। मोहल्ले के सभी लोगों के घरों में वह जाकर सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए मौसी तो सेवा की मूर्ति बनी हुई थी। प्रतिदिन मौसी दोपहर होते ही स्कूल के फाटक पर जा पहुंचती थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती तो वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते थे और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। दोपहर बीतने पर मौसी नीम के पेड़ के नीचे जा पहुंचती थी, जहां सभी बच्चे मौसी के साथ खेला करते थे। मौसी भी बच्चों की तरह उन बच्चों के साथ खेलती थी। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत ही पसंद आता था। मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी, खाट के घोड़े की कहानी, वीरोचित महाराज महारानियों की कहानी आदि कहानियाँ वह बच्चों को सुनाती थी। मौसी उन बच्चों के लिए माँ के जैसी बनी हुई थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ अपने पास रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। धन्यवाद।